Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. आज हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में बेटा आप लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एटम वर्ड को एक्सप्लेन किया था। आपने उसमें यह भी पढ़ा था कि एटम वर्ड फर्स्ट टाइम जॉन डाल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट आफ्टर सम ईयर कुछ ड्रॉबैक्स एटॉमिक थ्योरी में पाए गए थे, जिसके कारण एटॉमिक थ्योरी को रिफ्यूज कर दिया गया था। पहला पॉइंट क्या था रिफ्यूजल में कि एटम इज सब डिविजिबल। अकॉर्डिंग टू डाल्टन we cannot further divide the atom into subatomic particles, but refused after number of research ये पता चला कि atom is further divisible into subatomic particles। subatomic particles क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो मेन पार्ट है एक एटम का। अब हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में ही पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब इस तरह की ग्लास की एक ट्यूब है। ग्लास की ट्यूब है जिसमें दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रोड्स होंगे और इस डिस्चार्ज ट्यूब को फिल किया जाएगा विद लो प्रेशर गैस। अब इलेक्ट्रोड्स का क्या काम है? इलेक्ट्रोड्स इसलिए है ताकि करंट को पास करवाया जाए, बट एक एंड से दूसरे एंड तक करंट तभी फ्लो करेगा अगर कोई मीडियम होगा। और मीडियम क्या है यहाँ पे? लो प्रेशर गैस। लो प्रेशर गैस क्या करती है? करंट को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक लेके जाती है। ये थी डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में इवन एक वैक्यूम पंप भी अटैच किया गया है। वैक्यूम क्या करता है? इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के प्रेशर को हाई नहीं होने देता है। हाई अगर होगा तो करंट का फ्लो प्रॉपरली होगा और आयंस नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की मूवमेंट नहीं पता चलेगी, इसलिए इसे लो प्रेशर में रखा जाता है। और इस इलेक्ट्रोड्स को आउटसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है और बैटरी करंट सप्लाई करने में हेल्प करेगी। अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे कि उसने कौन कौन से स्टेप में क्या क्या चीज आइडेंटिफाई की थी और किस बेसिस पे उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। इससे पहले बच्चे एक चीज और ध्यान रखना, जे थॉमसन ने ये डिस्कवरी कंटिन्यू की थी विलियम की डिस्कवरी के बाद। विलियम क्रुक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये डिस्कवरी स्टार्ट की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बेसिकली विलियम क्रुक्स ने की थी, बट मेन क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम और कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। विलियम क्रुक्स ने सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे पर इलेक्ट्रॉन को एक डेफिनेट नेम नहीं दिया था। जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी इन 1897 जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, और विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया था इन 1879। इस डिस्चार्ज ट्यूब को क्रुक्स ट्यूब भी बोला जाता है। कई बुक्स में क्रुक्स ट्यूब के नाम से भी मेंशन की जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिस्चार्ज ट्यूब में किस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? डिस्चार्ज ट्यूब में एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया इन बिटवीन कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिया गया। पॉजिटिव चार्ज था और जस्ट अपोजिट इस ऑब्जेक्ट के अपोजिट एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी गई।
जिंक सल्फाइड की स्क्रीन एक्सरे फिल्म की तरह काम करती है, एक्सरे फिल्म की तरह काम करेगी। इस डिस्चार्ज ट्यूब में आइडेंटिफाई किया गया कि करंट या फिर जो पार्टिकल्स थे कैथोड रे से एमिट होने वाले वो स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं नहीं करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट उस चीज़ के लिए था। जैसे ही करंट सप्लाई किया गया थ्रू बैटरी, स्विच ऑन करते ही करंट मूव करना स्टार्ट करेगा। मूव करते ही कैथोड का साइन क्या है, नेगेटिव, और इमीडिएटली इसके ऊपर नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा। नेगेटिव साइन हमेशा अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ। और हमने जो बीच में ऑब्जेक्ट रखा था वो भी क्या था, उसके ऊपर भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट करा था। जैसे ही पार्टिकल मूव करने स्टार्ट करे, कैथोड रे में से जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे मूव करने स्टार्ट हुए, पर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या गए, वो स्ट्राइक कर गए। अब ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से ऑब्जेक्ट हर्डल भी क्रिएट कर रहा है इन कैथोड रेस को यहाँ से यहाँ तक मूव करने में। सारे के सारे नेगेटिव पार्टिकल उसके ऊपर स्टिक कर जाएंगे। जैसे ही स्टिक करेंगे तो उसकी शैडो की स्क्रीन इसके ऊपर फॉल होगी, यानी कि इस जिंक सल्फाइड पे शैडो अपीयर हो जाएगी, जिससे ये प्रूफ हो गया कि कैथोड रे के पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। अब मैं हर बार कैथोड रे वर्ड यूज कर रही हूँ बच्चे। कैथोड रेस का मतलब है जो रेस कैथोड इलेक्ट्रोड पे से जनरेट होती हैं उन्हें कैथोड रेस बोलते हैं। द रेस विच आर जनरेटेड बाय द कैथोड इलेक्ट्रोड आर नोन एज कैथोड रेस। ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जो हमें एक्सप्लेन कर रहा था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता चला कि रेस ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड स्टेप में क्या किया, सेकेंड स्टेप में यहां से जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हटा दी, ऑब्जेक्ट को हटा दिया और यहां पे मेटल प्लेट लगा दी। यहां एक मेटल प्लेट लगा दी। इस मेटल प्लेट के ऊपर, ये मेटल प्लेट थी, ये पॉजिटिवली चार्ज थी और इधर वाली जो मेटल प्लेट थी वो नेगेटिवली चार्ज थी। अब जैसे करंट फ्लो करेगा, जैसे स्विच ऑन किया करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। जैसे ही मूव करेगा तो बीच में आपको पता है लो प्रेशर गैस थी। लो प्रेशर गैस के साथ ये पार्टिकल्स जब टकराएंगे, बीच में सपोज ऑक्सीजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस के साथ ये जब टकराएंगे कैथोड रेस के पार्टिकल्स, तो इस गैस के पार्टिकल्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ये नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। अब इन रास्ते के बीच में ही, इन बिटवीन द डिस्चार्ज ट्यूब मेटल प्लेट्स हैं। अब ये मेटल प्लेट्स जिस साइड अपोजिट चार्ज होगा, ये कैथोड रेस उस साइड क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। इस तरीके से नेगेटिव है और पॉजिटिव की तरफ बेंड हो जाएंगी। इससे ये पता चलता है कि दीज कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज्ड। हमें कैसे पता चला कि नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि इस डिस्चार्ज के ट्यूब के दोनों साइड्स पे मेटल प्लेट्स लगाई गई थी और जिनके ऊपर अपना डेफिनेट चार्ज था। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इस तरीके से एम्प्टी डिस्चार्ज ट्यूब ली। लो प्रेशर गैस था, कैथोड जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है और एनोड जिसके ऊपर चार्ज क्या था, पॉजिटिव था। जैसे करंट फ्लो किया, अगेन ये कैथोड रेस मूव करना स्टार्ट करेंगी। कैथोड रेस जैसे मूव करेंगी, ऑन द वे लो प्रेशर गैस है उसके ऊपर चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि जब उसके साथ ये हिट करेंगी चार्ज जनरेट होगा और नेगेटिव पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। बट हमारे पास जो एनोड होगी, इस टाइम एनोड किस टाइप की थी ली, परफोरेटेड एनोड है। परफोरेटेड एनोड मीन्स इसके ऊपर नंबर ऑफ होल्स है। परफोरेटेड मीन्स इट कंटेन्स नंबर ऑफ
होल्स, बहुत सारे होल्स हैं। जितना स्पेस मिलेगा पार्टिकल्स को, जितनी स्पेस मिला उतने तो अटैच हो गए एनोड के साथ, पर कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस होल में से क्रॉस कर जाएंगे और एनोड के जस्ट अपोजिट ही बैक साइड पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन अटैच होगी। ये सब पार्टिकल्स जाके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जाके इस तरीके से अटैच हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। जहां जहां जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे ये कैथोड पार्टिकल्स, कैथोड रेज बोलो या कैथोड पार्टिकल्स, ये जहां जहां स्टिक करेंगे वहां पे कलर चेंज हो जाएगा जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, जिसे बाद में रिमूव करके आइडेंटिफाई किया गया कि उन पार्टिकल्स की नेचर क्या है और उनका मास क्या है। आइडेंटिफिकेशन में ये पता चला कि जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻³ kg। ये क्या है, मास आइडेंटिफाई हुआ। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज वैल्यू कितनी थी, चार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है, ये चीज भी ध्यान रखना। -1.6 10⁻⁻19 कूलम और मास वैल्यू 9.1 10⁻⁻31 kg। ये थी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। मेन क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है, भले इनिशिएट किसने किया था, विलियम क्रुक्स ने। ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। हु इज द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हु इनिशिएट द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। नाउ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी इन 1886 में थी बाय गोल्डस्टेन। प्रोटॉन की डिस्कवरी 1886 में थी बाय गोल्डस्टेन, और गोल्डस्टेन ने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो विलियम क्रुक्स ने किया था। विलियम क्रुक्स ने भी क्या ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब ली थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और गोल्डस्टेन ने भी अगेन सेम टाइप की डिस्चार्ज ट्यूब को यूज किया था टू आइडेंटिफाई या टू डिस्कवर प्रोटॉन। प्रोसेस भी सेम फॉलो किया था। एनोड को सॉलिड फॉर्म में लिया गया, मींस कंप्लीट एनोड ली गई, और कैथोड ली गई अनदर एंड ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड किस टाइप की थी, परफोरेटेड। अब परफोरेटेड मींस इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ होल्स हैं। इस डिस्चार्ज ट्यूब में को इस तरीके से सेट किया गया कि करंट क्या हो, इस टाइम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करे। जैसे ही स्विच ऑन किया गया, बैटरी से वोल्टेज मूव करनी स्टार्ट की और इमीडिएटली एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब को इस तरीके से बिल्डअप किया गया था। अब एनोड की तरफ जब रेज मूव करेंगी, इन बिटवीन द पाथ डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर हाइड्रोजन गैस ली गई है। अब हाइड्रोजन गैस के साथ जब ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे, हिट करेंगे, तो इमीडिएटली इसके ऊपर भी चार्ज जनरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जब ये चार्ज जनरेट होगा तो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे ही ये कैथोड के पास जाएंगे तो कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, इन होल्स में से क्रॉस कर जाएंगे, और क्रॉस करने के बाद कैथोड इलेक्ट्रोड के दूसरे एंड पे यहां पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन फिक्स की होगी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। और जिंक सल्फाइड आपको पता है बच्चे किसकी तरह काम करती है, एक्सरे फिल्म की तरह काम करती है। ये पार्टिकल्स यहां से मूव करें, और मूव करने के बाद कुछ पार्टिकल होल में से क्रॉस करके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जाके अटैच हो जाएंगे। बाद में इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को रिमूव किया गया। रिमूव करने के बाद आइडेंटिफाई किया गया कि कौन से पार्टिकल्स मूव किए थे फ्रॉम एनोड
टू कैथोड। या फिर बोल सकते हो कि लो प्रेशर में से कौन से गैसेस चार्ज हुए थे, किस टाइप के चार्ज पार्टिकल्स कैथोड इलेक्ट्रोड में से क्रॉस करके जिंक सल्फाइड के ऊपर जाके अटैच हो गए। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रिमूव करने के बाद ये पता चला कि उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अटैच थे और उन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की जो चार्ज वैल्यू थी, चार्ज वैल्यू ऑफ प्रोटॉन्स इज +1.6 10⁻⁻19 कूलम और मास वैल्यू या फिर बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 10⁻⁻27 kg। एक चीज ध्यान रखना बच्चे, इलेक्ट्रॉन में यही चार्ज वैल्यू नेगेटिव में थी, बट प्रोटॉन के केस में क्या होगी, ये पॉजिटिव में होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। See you soon.